Hello students, welcome back to Sociology classes BA Part 2. Today our topic is characteristics of family. Okay, मैकाइवर और पेज के अनुसार मैकाइवर पेज ने 8 विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी समाजों में आवश्यक रूप से पाई जाती हैं तथा परिवार को संपूर्ण सामाजिक संरचना में सबसे महत्वपूर्ण इकाई बना देती है। नंबर 1 है आपका सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी। ओके, सभी सामाजिक संस्थाओं और समितियों में परिवार सबसे अधिक सार्वभौमिक है। यह सभी तथ्य सभ्य और आदिम समाजों में ही विद्यमान है और सामाजिक विकास के सभी स्तरों में किसी न किसी रूप में अवश्य पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भावनात्मक आधार, इमोशनल बेसिक्स। ओके, पति पत्नी के भावनात्मक संबंध, माँ का स्नेह, पालन पोषण की व्यवस्था, पिता द्वारा दी गई सुरक्षा और सदस्यों में पारस्परिक त्याग कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सदस्यों को भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से बांधे रखती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका रचनात्मक प्रभाव, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, परिवार का प्रभाव इसलिए रचनात्मक है कि एक और यह सदस्यों को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है तो दूसरी ओर यह इसलिए रचनात्मक है क्योंकि इसका उद्देश्य किसी विशेष सदस्यों को लाभ न पहुंचाकर सभी के हितों को समान महत्व देना है। माता पिता का भी बच्चे पर स्थायी प्रभाव रहता है क्योंकि वे स्वयं भी बच्चों के व्यवहारों से प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव जीवन के आरंभिक काल से लेकर अंतिम समय तक बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीमित आधार, लिमिटेड साइज, परिवार की एक प्रमुख विशेषता इसके सीमित आकार का होना है। परिवार के सदस्य केवल वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने इसमें जन्म लिया हो, विवाह किया हो अथवा परिवार की स्थापना करने वाले व्यक्तियों के निकट संबंधी हो। बाद में संयुक्त परिवारों का आकार कुछ बड़ा होने पर भी यह अन्य समितियों की अपेक्षा बहुत सीमित आकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक ढांचे से केंद्रीय स्थिति, न्यूक्लियर पोजीशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। जिस प्रकार सभी वस्तुएं और सभी स्थानों के केंद्रीय भाग का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार परिवार भी समाज का केंद्रीय भाग होने के कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी कार्य को करते समय परिवार के हितों का ध्यान अवश्य रखता है क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से पारिवारिक हितों के सामने अपने व्यक्तिगत हितों को गौण समझता है। नेक्स्ट है सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व, अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, परिवार एकमात्र वह स्थान है जहां व्यक्ति बड़े से बड़ा त्याग करने में भी संकोच नहीं करता है। इसका प्रमुख कारण सदस्यों में एक दूसरे के प्रति असीमित उत्तरदायित्व की भावना है। अन्य समितियों में केवल उतना ही उत्तरदायित्व लेने को तैयार होता है व्यक्ति जो उसकी आवश्यकता और कार्य क्षमता के अनुकूल होता है। ओके, लेकिन परिवार वह संस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति निजी हितों को भूलकर अपनी आवश्यकता और क्षमता से अधिक दायित्व ग्रहण करने को तैयार रहता है। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन का आधार, सोशल रेगुलेशन, पारिवारिक नियम समाज को व्यवस्थित रूप देने से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार के नियम किसी एक विशेष क्षेत्र में ही व्यक्ति के जीवन को प्रभावित
नहीं करते हैं, बल्कि पारस्परिक संबंधों, शिष्टाचार, व्यवहार, रीति रिवाज, धर्म, शिक्षा और कर्तव्य बोध आदि सभी क्षेत्रों में परिवार के नियम ही व्यक्ति पर नियंत्रण रखकर सामाजिक जीवन को नियमित बनाते हैं। नेक्स्ट है परिवार का स्थायी या अस्थायी स्वभाव, द परमानेंट एंड द टेम्परेरी नेचर ऑफ फैमिली। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि परिवार एक समिति भी है और संस्था भी। एक समिति के रूप में परिवार पति पत्नी, बच्चों अथवा कुछ अन्य व्यक्तियों का समूह है। इस रूप में परिवार अस्थायी मीन्स टेम्परेरी है, क्योंकि विवाह विच्छेद, मृत्यु, बच्चों के विवाह अथवा नए शिशु के जन्म के कारण परिवार के आकार में परिवर्तन हो जाना संभव है। यदि परिवार को कुछ नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था के रूप में देखा जाए तब परिवार एक संस्था होगी, और संस्था के रूप में परिवार स्थायी है। पति और पत्नी अथवा अन्य कुछ सदस्यों के ना रहने पर भी परिवार के नियम सदैव बने रहते हैं। इस प्रकार परिवार का रूप स्थायी भी है और अस्थायी भी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका। सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने में परिवार की भूमिका अथवा कार्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों में स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है समाजीकरण द्वारा नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली तरीका व्यक्ति में अपने व्यक्तित्व का विकास करने की भावना और कुशलता उत्पन्न करना है। व्यक्ति को यदि यह विश्वास हो जाए कि दूसरे व्यक्ति उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तब वो अपने सभी व्यवहारों पर स्वयं नियंत्रण रखने का परिवर्तन करता है और प्रयत्न भी करने लगता है। मतलब वो ये प्रयत्न करने लगता है कि भाई सब लोग उसको सम्मान देते हैं, तो जो भी उसके भावनात्मक या फिर व्यक्तित्व का विकास करने वाली जो भी कुशलताएं हैं, जो भी उत्पन्न होती हैं, तो व्यक्ति को यदि विश्वास हो जाए कि दूसरे व्यक्ति उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तो अपने सभी व्यवहारों पर वो स्वयं नियंत्रण करने का प्रयत्न करने लगता है। परिवार आरंभ से ही व्यक्ति में आत्म का विकास करके उसे सामाजिक मूल्यों, मनोवृत्तियों और दूसरे लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सिखाता है। ओके, इसके फलस्वरूप व्यक्ति में स्नेह, ईमानदारी, दायित्व की पूर्ति, सहानुभूति और त्याग जैसे गुण भी उत्पन्न होते हैं। ये सभी विशेषताएं व्यक्ति को अनुशासित व्यवहार करने का प्रोत्साहन देती हैं। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक नियमों द्वारा नियंत्रण। नेक्स्ट पॉइंट, क्यूबर के अनुसार परिवार द्वारा स्थापित नियंत्रण में परिवार के नियमों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। परिवार के नियम चाहे प्रथाओं के रूप में हो अथवा परंपरा के रूप में, व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखने में इनका प्रभाव सर्वव्यापी होता है। इस दृष्टिकोण से परिवार के नियम 4 प्रकार से नियंत्रण की स्थापना करते हैं। नंबर 1 है प्रत्येक परिवार विवाह से संबंधित कुछ मर्यादा और निषेधों का पालन करता है। नंबर 2 है अधिकांश परिवार साधारणतया विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं देते हैं तथा विवाह विच्छेद करना अनुचित मानते हैं। नेक्स्ट है परिवार के नियम व्यक्ति को यह संदेश देते हैं कि वह सांस्कृतिक मूल्यों का प्रत्येक स्थिति में पालन करेगा। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में पारिवारिक नियंत्रण इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह व्यक्ति की प्रेरणाओं पर, जो भी यौनिक प्रेरणाएं हैं उन पर कठोर प्रतिबंध लगाए रखता है। परिवार के अतिरिक्त दूसरी कोई भी संस्था इस क्षेत्र में प्रभावपूर्ण नहीं बन सकी है। ओके, क्यूबर के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्यूबर परिवार के नियम परंपरागत आदर्शों पर आधारित होने के बाद भी सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। नंबर 1 है जैसे शिक्षा द्वारा नियंत्रण, नंबर 2 है समायोजन द्वारा नियंत्रण, नंबर नेक्स्ट इसमें है पारिवारिक दायित्वों द्वारा नियंत्रण, एंड नेक्स्ट है सुरक्षा द्वारा नियंत्रण।
ओके। तो शिक्षा द्वारा नियंत्रण अकॉर्डिंग टू फीचर, परिवार की शिक्षा का उद्देश्य अपने सदस्यों को सांस्कृतिक व्यवहारों की सीख देना तथा सामाजिक नियमों को स्वीकार करने की प्रेरणा देना होता है। नेक्स्ट है समायोजन द्वारा नियंत्रण, परिवार प्रत्येक स्थिति में अपने सदस्यों को एक दूसरे से अनुकूलन एकोमोडेशन करने की प्रेरणा देता है। ओके। नेक्स्ट है पारिवारिक दायित्वों द्वारा नियंत्रण। कोलमन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कोलमन, परिवार में जो माता पिता बच्चों के पालन पोषण का जितना ध्यान रखते हैं, परिवार में जो माता पिता हैं वही बच्चों के पालन पोषण का जितना अधिक ध्यान रखते हैं, उनका व्यवहार सामाजिक रूप से उतना ही अधिक नियंत्रित रहता है। इसका तात्पर्य है बच्चों का उचित पालन पोषण करने का दायित्व स्वयं इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि यह व्यक्ति के व्यवहारों को अपने आप नियंत्रित कर देता है। नेक्स्ट है सुरक्षा द्वारा नियंत्रण, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वृद्धावस्था, दुर्घटना, बीमारी अथवा बेकारी की संभावना सदैव ही बनी रहती है। इन परिस्थितियों में व्यक्ति को जिस समूह में सबसे अधिक सुरक्षा मिलती है वह उसी के द्वारा सबसे अधिक नियंत्रित भी होता है। सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका इस दृष्टिकोण से भी सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओके। अकॉर्डिंग टू रूसेक ने कहा है कि परिवार ही व्यक्तित्व का अवलंबन है तथा परिवार में प्राप्त किए गए अनुभव ही समाज में व्यक्ति के समायोजन का आधार है। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए फैमिली, परिवार के ढांचे में परिवर्तन। सो थैंक यू।